Down. Take 7. No, 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 no. रुको जरा, सब्र करो। ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। प्रधानमंत्री की नीति बेटी और माटी पर आकर भटक गई। जी हां, प्रधानमंत्री झारखंड के गढ़वा जिले में चुनावी सभा के संबोधन के दौरान अब विपक्ष को धूल में मिलाने के लिए वह सेवा नीति भाव भूलकर वह राजनीति में ऐसे उलझ गए जिससे उनका भाषण खुद भ्रामक में समझ में आया, तो वह बेटी और माटी को लेकर के वह अटक गए। ऐसे संबंध में विपक्ष पर वह बौछार करते रहे, लेकिन विपक्ष ने पलटवार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के सारे वादे को उन्होंने तरोताज़ा करते हुए उन पर साधा निशाना और कहा कि मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, बेटी और अब माटी तक पर प्रधानमंत्री जी उतर आए हैं। ऐसे संदर्भ को देखते हुए एक सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग भी प्रधानमंत्री जी को गजब ढंग से ट्रोल करने लगे। ऐसे संदर्भ में यूजर्स ने सुप्रिया ने कहा कि वह आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है, यहाँ वही आदमी इतनी घटिया सोच सकता है जिसके मन में महिलाओं के लिए रत्ती भर इज्जत नहीं है। दूसरा यूजर्स ने कहा कि मंगलसूत्र, भैंस के बाद अब पेश है आपकी बेटी भी छीन लेंगे, साहब वोट के लिए कितना गिरेंगे। तीसरे यूजर्स ने कहा कि मैं सोच रहा था कि मेरे महबूब नेता चुनाव में अभी तक अपने पुराने फॉर्म में क्यों नहीं आए, लेकिन आखिरकार वह अपने पुराने फॉर्म में आ ही गए। एक यूजर्स ने कहा झारखंड को बेवकूफ़ बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंडी बन गए और कहा कि झारखंडियों को कहा कि जुमले में उनके मत आना, नहीं तो पछताओगे। अन्य यूजर्स ने प्रधानमंत्री जी की दायित्वों को वह प्रकाश डालते हुए कहा कि बेटियों के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। जब बेटियां छीनी जा रही थी, चाहे वह मणिपुर की हो, चाहे वह दिल्ली में अपने न्याय के लिए भटक रही थी, तब आप क्या अडानी के यहाँ पकौड़े तौल रहे थे। ऐसे संदर्भ में पिछले लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, चिकन, मटन से अपना काम साधा था, लेकिन क्या इसके आधार पर वोट मांगना क्या उचित है? इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए और इस प्रकार के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हम आपके द्वार तक ऐसी हर खबर लाते रहेंगे जो आपको हमेशा एक्टिव करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।